शराब के नशे में धुत होकर अपने गांव की सीमा के निकट बने एक पुराने घर का दरवाजा खोलकर अंदर घुस गया। घर के अंदर जमुना नाम की एक सुंदर स्त्री खड़ी मुस्कुराती हुई बोली, तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था सुखदेव। अभी कुछ दिन पहले ही तो तुम्हारी पत्नी का देहांत हुआ है। आखिर गांव वाले तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे? बाढ़ में जाए गांव वाले। मैं तुमसे प्यार करता हूँ जमुना, और मैंने तुम्हें वचन दिया था कि मैं तुम्हें अपनी पत्नी बनाऊंगा। सोच लो सुखदेव, एक कोठे वाली को अपने घर की पत्नी बनाओगे तो लोग तरह तरह की बातें करेंगे। और फिर तुम्हारी तो 2 बेटियां भी है। कभी सोचा है अगर मैं उनकी सौतेली माँ बनूंगी तो भविष्य में उनसे कोई भी अच्छे परिवार का लड़का शादी नहीं करेगा। अपनी बेटियों का नाम सुनते ही सुखदेव का चेहरा क्रोध से तमतमा उठा। मुझे अफसोस इस बात का है कि मेरी पत्नी के साथ साथ मेरी दोनों बेटियां क्यों नहीं मरी। अरे जब मेरी पत्नी ने पहली बार बेटी को जन्म दिया तभी मुझे लग रहा था कि उसका गला घोट दूं। फिर सोचा शायद अगली बार लड़का होगा, लेकिन दूसरी बार भी उसने बेटी ही पैदा की। तभी से मैं उसे मारने की सोच रहा था, लेकिन चलो अच्छा है, बीमार हो गई और मर गई। खैर वो सब छोड़ो, मैं तुम्हारे साथ अभी और इसी समय शादी करने के लिए तैयार हूँ। तो फिर ठीक है, मैं तुम्हारे साथ अभी मंदिर में चलने के लिए तैयार हूँ। सुखदेव जमुना को लेकर उसी समय मंदिर चला गया। मंदिर के अंदर उसने जमुना की मांग में सिंदूर भरा और उसे अपनी पत्नी बनाकर अपने घर ले आया। घर पहुंचते ही उसकी 10 वर्षीय बेटी मुन्नी और 15 वर्षीय बेटी गुड्डी बुरी तरह चौंक गई। पिताजी, ये कौन है? ये तो हमारे गांव की सबसे बदनाम औरत जमुना है, जो कोठे वाली के नाम से मशहूर है। ये सुनकर सुखदेव ने अपनी बेटी गुड्डी के गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। बकवास बंद कर। अब ये तेरी माँ है। अपनी माँ के बारे में ऐसे अपशब्द कहते हुए तुझे शर्म नहीं आती? ये सुनकर गुड्डी फूट फूट कर रोने लगी और दौड़ती हुई एक कमरे के अंदर चली गई। कमरे के अंदर उसकी छोटी बहन मुन्नी पहले से ही बैठी हुई थी। क्या हुआ गुड्डी दीदी, आप रो क्यों रही हैं? क्या तुझे पता नहीं मुन्नी, पिताजी ने दूसरी शादी कर ली है, और वो भी गांव की सबसे बदनाम औरत से। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उसे माँ के रूप में कभी स्वीकार नहीं करूँगी। हमारी माँ कितनी अच्छी थी। ये सुनकर मुन्नी की भी आंखों में आंसू आ गए। चलो, अगर इस गांव में हम दोनों की कोई चिंता करता है तो वो केवल पड़ोस की विमला ताई है। चलो उनसे पिताजी की शिकायत करते हैं। मुन्नी और गुड्डी तुरंत दौड़ती हुई विमला ताई के घर चली गई और सारी घटना उन्हें सुना दी। मुझे तो सुखदेव से कुछ ऐसी ही उम्मीद थी। वैसे भी जब तुम्हारी माँ बीमारी से मरी थी तब सुखदेव की आंखों में एक भी आंसू नहीं था। उसकी हिम्मत कैसे हुई कोठे वाली से शादी करने की? क्या उसे एक बार भी तुम दोनों का ख्याल नहीं आया कि तुम दोनों का भविष्य क्या होगा? चलो चलो मेरे साथ। विमला ताई तुरंत गुड्डी और मुन्नी के साथ सुखदेव के घर पहुंच गई। विमला ताई को देखकर सुखदेव चौंक गया। हाँ, तुम यहाँ पर क्यों आई हो? सुखदेव, क्या तेरी आंखों में लज्जा का पानी खत्म हो गया जो तूने एक कोठे वाली से विवाह कर लिया? अरे तेरी पत्नी को संसार से गए हुए दिन ही कितने हुए हैं। तुझे अपनी बेटियों के बारे में सोचना चाहिए था। अगर तुझे शादी ही करनी थी तो किसी शरीफ घर की लड़की से करता, मुझसे कहता, मैं तेरी शादी करवाती। बकवास बंद कर विमला ताई, और चुपचाप यहाँ से चली जा। आज के बाद मेरे घर आने की जरूरत नहीं है, और ना ही मेरे घरेलू मामले में टांग अड़ाने की। ठीक है, जा रही हूँ, लेकिन याद रख, भगवान के घर देर है सुखदेव, लेकिन अंधेर नहीं। जिन बेटियों के भविष्य की चिंता तू आज नहीं कर रहा और जिन्हें बोझ समझ रहा है, कल तू उन्हीं बेटियों के प्रेम के लिए तरसेगा। समय बदलता है सुखदेव, और समय बदलेगा। इतना कहकर विमला ताई गुस्से से वहाँ से चली गई। सुखदेव ने तुरंत एक डंडा उठाया और गुड्डी तथा मुन्नी की ओर देखकर चीखते हुए बोला,
विमला ताई मुझसे कहती है कि मेरी आंखों में शर्म का पानी खत्म हो गया है। अरे शर्म का पानी तो तुम दोनों मनहूसों की आंखों में खत्म हो गया है। अपनी माँ के साथ साथ तुम दोनों क्यों नहीं मर गई? वैसे भी तुम दोनों मेरे लिए बोझ हो। मैं तुम्हारी शादी में एक फूटी कौड़ी भी खर्च नहीं करूंगा। उसी समय जमुना वहाँ आ गई और डंडा सुखदेव के हाथ से लेकर बोली, ये डंडा मुझे दीजिए, आज से इनकी जिम्मेदारी मेरी है। आप चिंता मत कीजिए, मैं इन दोनों को बड़ा ही नहीं होने दूंगी, क्योंकि बड़े होने के लिए जिंदा रहना जरूरी होता है। अब देखती हूँ कि ये मेरे कहर से कब तक बच पाती है। इतना कहकर जमुना ने गुड्डी और मुन्नी को बुरी तरह से पीटना शुरू कर दिया। दोनों लड़कियां चीखती चिल्लाती हुई घर के कोने में छुप गई। कुछ ही देर में वो बेहोश हो गईं। सुखदेव उनका सगा पिता जरूर था, पर उसके दिल में इंसानियत लगभग मर चुकी थी। अगली सुबह जब गुड्डी और मुन्नी की आंख खुली तो उनके सामने जमुना खड़ी थी। वो मक्कारी से मुस्कुरा रही थी। मुझे तो लगा था तुम दोनों उठोगी ही नहीं, लेकिन तुम दोनों तो बच गई। अब जल्दी से उठो और पूरे घर की सफाई में लग जाओ। कल की मार से तो तुम्हें समझ आ ही गया होगा कि मैं तुम्हारी सगी माँ नहीं हूँ, बल्कि सौतेली माँ हूँ। गुड्डी और मुन्नी रोते हुए पूरे घर की सफाई में लग गई। मुन्नी फर्श पर पोंछा लगाते हुए रोने लगी। तभी गुड्डी ने उसे समझाने की कोशिश करते हुए बोली, रो मत मेरी छोटी बहन, मैं जानती हूँ कि हमारी सौतेली माँ ने कल हमें जानवरों की तरह पीटा, लेकिन तू चिंता मत कर, मैं हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा। दोनों बहनों ने चुपचाप सफाई की और जैसे ही वो अपने कमरे की ओर बढ़ी ही थी कि तभी जमुना फिर से वहाँ आ गई। अरे कहाँ जा रही हो? अभी तो चूल्हा चौका भी संभालना है। याद रखना, आज से इस घर का खाना तुम दोनों ही बनाओगी, और अगर जरा सी भी गलती हुई तो वही डंडा तुम्हारी पीठ पर दोबारा पड़ेगा। ये सुनकर मुन्नी डर गई और गुड्डी भी चुपचाप रसोई के काम में लग गई। उन दोनों का दर्द समझने वाला गांव में कोई नहीं था, क्योंकि सुखदेव से गांव के सभी लोग डरते थे। समय बीतता गया। एक दिन जब मुन्नी रोटी बना रही थी, वो बहुत उदास बैठी थी। तभी गुड्डी ने उससे पूछा, क्या हुआ मेरी बहन, तू इतनी उदास क्यों है? आज माँ की बहुत याद आ रही है। सोचो गुड्डी दीदी, अगर आज हमारी माँ जीवित होती तो क्या वो हमसे ऐसे काम करवाती? ये सुनकर गुड्डी की आंखों में आंसू आ गए। हाँ, मुझे याद है, जब भी मैं कोई काम करती थी, माँ मुझे हमेशा डांटती थी और कहती थी, मेरे होते हुए तुझे काम करने की क्या जरूरत है, शादी के बाद तो काम ही काम है। गुड्डी की आंखों से आंसू बहने लगे। चल छोड़, जो हो गया उसे बदला नहीं जा सकता। अब चाहे कुछ भी हो जाए, हम दोनों बहनों को हिम्मत नहीं हारनी है। इतना कहकर गुड्डी ने थोड़ा आटा गूंथा और उस आटे से एक छोटा सा पुतला बना दिया। फिर वो अपने कमरे से कुछ रंग लाई थी और उसे सजाकर अपनी माँ की तरह बना दिया। वो पुतला हूबहू उनकी माँ जैसा लगने लगा था। गुड्डी उससे मुन्नी को थमाते हुए बोली, ये देख, कैसा लगा? अरे, आपने तो बिल्कुल माँ का रूप बना दिया। जब भी मुझे माँ की याद आएगी, मैं इस छोटे से पुतले को देखा करूँगी। गुड्डी मुस्कुराने लगी। एक अपना भी पुतला बनाकर दिखाइए ना। गुड्डी ने तुरंत अपना पुतला भी बनाकर मुन्नी को दे दिया। ये तो बिल्कुल आपकी तरह लग रहा है गुड्डी दीदी, मैं इसे भी बहुत संभाल कर रखूंगी। समय धीरे धीरे बीतने लगा। एक दिन सुबह के समय मुन्नी अपनी माँ और दीदी के आटे से बने पुतलों के साथ खेल रही थी। तभी वहाँ जमुना गुस्से में पहुँच गई। अच्छा, मैं तुझे कब से आवाज दे रही हूँ कि मेरे पैरों में दर्द हो रहा है, और तू यहाँ बैठी पुतले से खेल रही है? आखिर तेरे हाथ में है क्या? गुड्डी दीदी ने आटे से मेरा और मेरी माँ का पुतला बनाया था और मैं उसी के साथ खेल रही थी। ये सुनकर जमुना का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया।
उसने मुन्नी के हाथ से माँ का पुतला छीन लिया और उसे जमीन पर पटक कर तोड़ दिया। तेरा बाप दिन भर खेत में मेहनत करता है और तुम दोनों उसकी कमाई आटे के पुतले बनाकर बर्बाद कर रही हो। ये सुनकर मुन्नी रोने लगी। आप बहुत बुरी है, आपने मेरी माँ का पुतला तोड़ दिया। गुड्डी दीदी ने कितनी मेहनत से बनाया था। तेरे हाथ में जो दूसरा पुतला है वो भी मुझे दे। नहीं, मैं अपनी दीदी का बनाया हुआ पुतला किसी कीमत पर नहीं दूंगी। जमुना का गुस्सा और बढ़ गया। उसने मुन्नी के गालों पर थप्पड़ों की बारिश कर दी। मुन्नी रोती हुई अपने पिता सुखदेव की ओर भागी, जो शराब के नशे में झूमता हुआ घर में दाखिल हुआ था। पिताजी देखिए ना, माँ ने मुझे फिर मारा। जरूर तूने कोई गलती की होगी। गलती की है। आप खेत में इतनी मेहनत करते हैं और आपकी बेटी आटे से पुतले बनाकर उसे बर्बाद कर रही है। अब समझ में आया कि रसोई से इतना आटा क्यों कम होता जा रहा है। सुखदेव ने गुस्से में एक जोरदार चांटा मुन्नी के गाल पर जड़ दिया। आखिर तुम मर क्यों नहीं जाती? इतना कहकर वो वहाँ से चला गया। तभी गुड्डी वहाँ आ गई और मुन्नी को पकड़कर अपनी ओर खींच लिया। अब मेरी बहन को हाथ मत लगाना। इसने क्या गुनाह किया है? इसे माँ की याद आई थी तो मैंने एक पुतला बनाकर दे दिया। इसमें क्या बुराई कर दी? इसने मुझसे जिद की थी कि मैं अपनी शक्ल का भी एक पुतला बनाकर इसे दूं। मेरी मासूम बहन पूरे घर की गुलामी करती है। अगर थोड़ा सा खेल लेती है तो इसमें क्या गलत कर दिया? बहुत पर निकल आए हैं तेरे, और जुबान भी कैंची की तरह चलने लगी है। अब मैं तेरी अकल ठिकाने लगा कर रहूंगी। बड़ा शौक है तुझे आटे के पुतले बनाने का ना? तू आज दिन भर भूखी प्यासी धूप में खड़ी रहेगी। अगर आपको ऐसा लगता है तो ये आपकी भूल है। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगी। गुड्डी की आंखों में विद्रोह झलकने लगा। जमुना ने तिलमिला कर कहा, तू मेरा कहा नहीं मानेगी तो सुन, तेरी बहन को भी मैं खाना नहीं दूंगी। इतना कहकर जमुना ने गुड्डी को धक्का देकर कमरे से बाहर निकाल दिया और मुन्नी को कमरे में बंद कर दिया। अब ये दरवाजा तभी खुलेगा जब तू मेरी बात मानेगी। गुड्डी की आंखों से आंसू बह निकले। मेरी बहन को कुछ मत करना। जो आप कहती हैं मैं वही करूंगी। जा, अब जाकर धूप में खड़ी हो जा। गुड्डी बेचारी मजबूर होकर धूप में खड़ी हो गई। दोपहर तक वो पूरी तरह लथपथ हो चुकी थी। उसका शरीर कांपने लगा, पर जमुना को उस पर जरा भी तरस नहीं आया। उधर मुन्नी बार बार दरवाजा पीट रही थी। माँ, दरवाजा खोलो। दीदी को कल सुबह से बुखार है, वो मर जाएंगी। इतनी तेज धूप वो सहन नहीं कर पाएंगी। लेकिन जमुना पत्थर बनी रही। शाम होने लगी थी और तभी अचानक गुड्डी जमीन पर गिर गई। जमुना घबरा गई। सुखदेव भी वहाँ आ गया। अब इसे क्या हुआ? मैंने इसे भूखी प्यासी धूप में खड़ा रखा था। अरे लगता है बेहोश हो गई है। पानी डाल, अभी होश में आ जाएगी। जमुना ने गुड्डी के ऊपर पानी डाला, लेकिन गुड्डी ने आंखें नहीं खोली। उसके हाथ पांव ठंडे हो चुके थे। जमुना कांपती हुई बोली, ये तो मर गई। सुखदेव चौंक गया। अरे इसमें डरने की क्या जरूरत है? कह देंगे बीमार थी, मर गई। अगर गांव वालों को सच्चाई पता चल गई तो? किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। आज शाम को ही अंतिम संस्कार कर देंगे। सुखदेव ने गांव में जाकर झूठी खबर फैला दी कि गुड्डी पहले से ही बीमार थी और अब उसका निधन हो गया है। गांव वाले सब समझते थे, लेकिन सुखदेव के डर से कुछ नहीं बोले। शाम को गुड्डी का अंतिम संस्कार कर दिया गया। रात को घर लौटकर सुखदेव जमुना से बोला, चलो एक बोझ तो कम हुआ, बस अब दूसरा बचा है। चिंता मत करो, ये अपनी दीदी से बहुत प्रेम करती है। कुछ ही दिनों में ये भी मर जाएगी। इतना कहकर जमुना ने मुन्नी का दरवाजा खोल दिया। मुन्नी फूट फूट कर रोने लगी। तुम दोनों ने मेरी दीदी को मार डाला। तुम दोनों हत्यारे हो। मुन्नी की आंखों से आंसुओं की धार रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। गुड्डी का आटे का पुतला उसके हाथों में था। हाँ, मार दिया तेरी बहन को। और याद रख, अगर तूने अपनी जुबान खोली ना तो जो अंजाम तेरी दीदी का हुआ है वही तेरा होगा।
मुन्नी फूट फूट कर रोने लगी और अपनी बहन के बनाए हुए मगर जमुना और सुखदेव को उस पर जरा भी तरस नहीं आया। दोनों मुस्कुराते हुए कमरे के अंदर चले गए। समय बीतता गया। मुन्नी दिन प्रतिदिन और भी अकेली होती चली गई। वो रोज शाम को अपनी माँ और गुड्डी के आटे के पुतले को देखकर जोर जोर से रोया करती। एक दिन जमुना मुन्नी से बोली, अब तू बड़ी हो रही है, इसीलिए अपने बाप का काम संभाल। जाकर खेत में उसका हाथ बटा, और मेरी चेतावनी याद रखना, जुबान खोली तो जुबान काट दूंगी। इतना कहकर जमुना वहां से चली गई। मुन्नी ने गुड्डी के पुतले को धीरे से चूमा और घर से बाहर निकल पड़ी, मगर वो खेत नहीं गई बल्कि जंगल की ओर चली गई। वो एक बड़े से पेड़ के नीचे बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। अब मैं अपने घर कभी नहीं जाऊंगी। मेरी माँ तो पहले ही मुझे छोड़ गई। मेरी दीदी को इन दरिंदों ने मार डाला। मेरा बाप अब बाप नहीं, एक जानवर बन चुका है। मेरी सौतेली माँ कभी माँ नहीं बन सकती। अब मैं किसके सहारे जीऊंगी? इससे तो अच्छा है कि कोई जंगली जानवर मुझे खा जाए। मुन्नी अपने हाथ में गुड्डी के पुतले को पकड़कर जोर जोर से रोने लगी। तभी एक साधु वहां से गुजरा। उसने रोती हुई बच्ची को देखा तो चौंक गया। बेटी, तुम्हारी उम्र तो खेलने कूदने की है, तुम यूँ रो क्यों रही हो? तुम्हारे आंसू बहुत अनमोल हैं। मुन्नी ने रोते रोते पूरी घटना साधु को सुना दी। साधु की आंखों में आंसू आ गए। नन्ही बच्ची, तुमने बहुत कुछ सहा है, लेकिन तुम्हारे आंसू व्यर्थ नहीं जाएंगे। तुम्हारे हाथ में जो पुतला है वो तुम्हारी बहन की छवि है। अगर तुम्हारा एक भी आंसू उस पर गिरे तो ये जीवन पा सकती है। ईश्वर न्याय करते हैं और समय बहुत बलवान होता है। मुन्नी ने कांपते हुए कहा, लेकिन मेरी दीदी तो मर चुकी है, क्या ऐसा मुमकिन है? ईश्वर चाहे तो कुछ भी मुमकिन है। इतना कहकर साधु वहां से चला गया। उसकी बातों ने न जाने क्या असर किया कि मुन्नी के पांव दोबारा उसी घर की ओर मुड़ गए जहां से उसने कसम खाई थी कि कभी न लौटेगी। घर पहुंचते ही जमुना चिल्लाते हुए बोली, तू खेत में क्यों नहीं गई? कहाँ गई थी? मैं? तेरे जैसे कामचोर बच्चों को तो रोटी भी नहीं मिलनी चाहिए। जा, अपने कमरे में जा और अपनी मरी माँ और बहन को याद कर करके रो। मुन्नी चुपचाप अपने कमरे में गई, दरवाजा बंद किया और पुतले को देखती रही। जैसे उसकी आंखों से एक आंसू का कतरा पुतले पर गिरा, अगले ही पल चमत्कार हुआ। आटे का पुतला रंग बदलने लगा, आकार बढ़ने लगा और फिर वो गुड्डी में परिवर्तित हो गया। मुन्नी की आंखें फटी की फटी रह गईं। मुझे याद है, मैं तेज धूप में खड़ी थी, फिर मुझे चक्कर आया और मैं गिर पड़ी। फिर मुझे कुछ याद नहीं। मैं यहाँ कैसे? गुड्डी फूट फूट कर सारी घटना मुन्नी को बताई। गुड्डी की आंखें भीग गईं। समझ गई, इसका मतलब मैं मर गई थी। शायद साधु महाराज की प्रार्थना और तेरे आंसुओं ने मुझे जीवन दान दिला दिया। तभी दरवाजा खुला। जमुना अंदर आई और बोली, तू किससे बात कर रही है? मुन्नी और गुड्डी दोनों चौंक गईं। मैं अकेले अकेले बातें कर रही थी। मैंने तुझे साफ साफ किसी से बात करते हुए सुना है। तो अपनी मरी हुई बहन से बात कर रही थी ना, जैसे तब करती थी जब वो जिंदा थी। लगता है तो पागल हो चुकी है। इतना कहकर जमुना गुस्से में पैर पटकती हुई वहां से चली गई। गुड्डी ने मुन्नी की ओर देखा और धीरे से बोली, लगता है मैं सिर्फ तुझे ही दिखाई देती हूँ मुन्नी। तभी रंग बिरंगी किरणों के बीच वही साधु वहां प्रकट हो गया। गुड्डी दीदी, ये वो साधु महाराज हैं जो मुझे जंगल में मिले थे। साधु रहस्यमयी मुस्कान के साथ गुड्डी के पास गया और उसके कान में कुछ फुसफुसाया। गुड्डी के चेहरे पर धीमी मुस्कान तैर गई। साधु गंभीर स्वर में बोला, याद रखना, समय तुझे न्याय करने का जरूर मौका देगा। इतना कहकर साधु अदृश्य हो गया। समय अपनी गति से बढ़ता रहा। मुन्नी के चेहरे पर अब मुस्कान लौटने लगी थी। अब जब भी जमुना ताई कोई काम कहती, गुड्डी चुपचाप उसका हाथ बटा देती
मगर वो किसी और को नहीं दिखती थी, सिर्फ मुन्नी को। मुन्नी घंटों गुड्डी से बातें करती। सुखदेव और जमुना ये सब देखकर सोचते कि शायद गुड्डी की मौत ने मुन्नी का मानसिक संतुलन बिगाड़ दिया है। वे मानने लगे थे कि मुन्नी अब पागल हो गई है, पर सच्चाई ये थी कि गुड्डी सचमुच मौजूद थी, एक नई शक्ति और नए जीवन के साथ। देखते देखते 10 वर्ष बीत गए। मुन्नी अब 20 वर्ष की हो गई थी और गुड्डी 25 वर्ष की एक सुंदर युवती में बदल चुकी थी। एक दिन सुखदेव अपनी पत्नी जमुना के साथ बैठकर भोजन कर रहा था कि तभी उसे अचानक तेज खांसी हुई और खून की उल्टी हो गई। ये देखकर जमुना घबरा गई। हे भगवान, ये खून की उल्टी कैसे हुई? क्या हुआ तुम्हें? शायद अब शराब का असर होने लगा है। मैं कब से कह रही हूँ कि किसी वैद्य को दिखा लो। जमुना के इतना कहने के कुछ ही पलों बाद उसके अपने ही शरीर में दर्द शुरू हो गया। वो बुरी तरह से करहाने लगी। सुखदेव अपनी तकलीफ भूलकर उससे लिपट गया। क्या हुआ जमुना, तुम इतनी तड़प क्यों रही हो? कई दिनों से बदन टूट रहा है। आज तो ऐसा लग रहा है जैसे पाँव में जान ही नहीं बची। मुझे भी यही लगता है, जैसे किसी ने पैरों में सुइयां चुभो दी हो। घबराकर दोनों उसी दिन गांव के वैद्य के पास गए। वैद्य ने सुखदेव की नब्ज टटोली और गंभीर स्वर में बोला, तुम्हें तुरंत आराम की जरूरत है। अगर जड़ी बूटियों से इलाज नहीं किया गया तो जान पर बन सकती है। फिर वैद्य जमुना की ओर मुड़ा। तुम्हें भी एक विचित्र बीमारी है। अगर समय पर इलाज ना हुआ तो शरीर की सारी ताकत चली जाएगी। ये कैसी बीमारी है वैद्यराज? ये दुर्लभ बीमारी है। पूरे संसार में एक आध ही मनुष्य को होती है। यदि इलाज करवाओगे तो बच जाओगे, मगर जीवन भर चल नहीं पाओगे। अगर इलाज नहीं करवाओगे तो मौत निश्चित है। ये कोई श्राप है क्या? इसे पापों की सजा भी कह सकती हो। वैद्य ने दोनों को औषधियां दी और कहा, इन औषधियों से नींद आएगी। जब तक इलाज चलेगा तब तक किसी प्रकार का काम मत करना। सुखदेव और जमुना चुपचाप घर लौट आए। कुछ ही दिनों में गांव भर में खबर फैल गई कि अत्याचारी सुखदेव और जमुना बुरी बीमारी के शिकार हो चुके हैं। गांव वालों ने राहत की सांस ली। उधर घर में एक कमरे में मुन्नी और गुड्डी बैठी थीं। गुड्डी, लगता है अब हमारे सौतेले माँ बाप की तबीयत ठीक नहीं है। जानती हूँ, जब वो वैद्य के पास गए थे मैं भी उनके साथ थी। अब उन्हें देखभाल की जरूरत है। तो मरने दो ना उन्हें। नहीं, अब समय आ गया है उन्हें सेवा देने का, ताकि उन्हें उनके कर्मों का वास्तविक एहसास हो। ये सुनकर मुन्नी चौंक गई और बोली, ये आप क्या कह रही हैं गुड्डी दीदी? सही कह रही हूँ मुन्नी, समय आ गया है, चल मेरे साथ। गुड्डी ने मुन्नी का हाथ पकड़ा और सीधा सुखदेव जमुना के कक्ष की ओर बढ़ चली। जैसे ही गुड्डी उस कमरे में दाखिल हुई, एक तेज प्रकाश के साथ रंग बिरंगी किरणों ने उसे ढक लिया और अगले ही पल वो सभी को दिखाई देने लगी। सुखदेव और जमुना उसे देखकर बुरी तरह से कांप उठे। मुन्नी, ये कौन है? मुन्नी की आंखों से आंसू बहने लगे और वो थरथराती आवाज में सारी घटना बताती हुई बोली, ये मेरी बड़ी बहन है, आपकी अपनी गुड्डी। सुखदेव कांपते हुए कुर्सी का सहारा लेकर बोला, गुड्डी को तो मरे हुए 10 साल हो गए। हाँ, 10 साल हो गए, पर मैंने आपको बताया तो है, एक साधु के आशीर्वाद से मेरी बहन आटे के पुतले के रूप से फिर से जीवित हो उठी। जमुना की आंखें भय से चौड़ी हो गईं। वो कांपती आवाज में बोली, इसका चेहरा ध्यान से देखो, ये बिल्कुल गुड्डी जैसी लग रही है। अब मुझे समझ में आ रहा है, कमरे में मुन्नी जिससे बात करती थी वो कोई भ्रम नहीं था, वो उसकी बहन गुड्डी ही थी और हम समझते थे कि मुन्नी पागल हो गई है। तभी गुड्डी ने दोनों की ओर देखा। आप दोनों को मुझसे डरने की जरूरत नहीं है, मैं आप दोनों की तरह जानवर नहीं हूँ। इस समय आपको केवल इलाज, सेवा और विश्राम की आवश्यकता है। मैं और मुन्नी आज से खेतों में काम करेंगे, आप दोनों बस आराम कीजिए।
ये सुनकर सुखदेव और जमुना की आंखों में पश्चाताप के आंसू भर आए। मैंने तेरे साथ कितना बुरा किया, फिर भी तू हमारी सेवा करने की बात कर रही है। मैंने तो तेरे ऊपर इतने अत्याचार किए कि तूने दम तोड़ दिया, और अब जब तुझे दोबारा जीवन मिला है तो तू सब भूलकर मेरी सेवा की बात कर रही है। गुड्डी ने नजरें झुका लीं और धीरे से कहा, क्योंकि ये मेरी माँ के दिए हुए संस्कार है। ये कहकर गुड्डी ने मुन्नी का हाथ पकड़ा और वहाँ से चली गई। उसी दिन से गुड्डी और मुन्नी खेतों में काम करने लगीं। कुछ ही दिनों में ये बात पूरे गांव में फैल गई कि सुखदेव की मरी हुई बेटी गुड्डी लौट आई है और अब अपने अत्याचारी माता पिता की सेवा कर रही है। एक दिन विमला ताई ने मुन्नी को डरते डरते अपने पास बुलाया और कहा, मुन्नी, ये कैसे हो सकता है? पूरे गांव ने मिलकर तेरी बहन का अंतिम संस्कार किया था, फिर वो दोबारा कैसे आ सकती है? सच बता, तेरे साथ जो है वो कौन है? गुड्डी मुस्कुराते हुए वहीं आ गई और बोली, मेरी बहन सच कह रही है विमला ताई। मुन्नी ने पूरी घटना विमला ताई को सुना दी। ये सुनकर विमला ताई बुरी तरह चौंक गईं और रोते हुए, तुम दोनों को तो अपने माँ बाप को सजा देनी चाहिए। सजा तो हम जरूर देंगे विमला ताई। मेरी सौतेली माँ और मेरे सगे पिता दोनों ने मेरे और मेरी बहन के साथ जो अत्याचार किए हैं उसका मैं पूरा न्याय करूंगी। एक ऐसा विचित्र न्याय जिसे वो दोनों जीवन भर नहीं भूल पाएंगे। समय बीतता गया। कुछ महीनों बाद सुखदेव और जमुना की तबीयत ठीक हो गई, पर वे दोनों अपाहिज हो गए थे, चल फिर नहीं सकते थे। एक दिन सुखदेव ने अपनी दोनों बेटियों को बुलाया और कांपती आवाज में कहा, अब वैद्य ने कह दिया है कि हम पूरी तरह स्वस्थ हैं, पर चल नहीं सकते। लेकिन मुझे विश्वास है, जिस तरह तुमने मेरी सेवा की है जीवन भर करती रहोगी। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ जो किया। गुड्डी की आंखों में क्रोध था। वो बोली, तुमने जो मेरे साथ किया उसे मैंने माफ कर दिया, लेकिन जो तुमने मेरी बहन के साथ किया उसे मैं कभी माफ नहीं करूंगी। उसने 10 वर्षों तक अकेले सब कुछ सहा। अगर भगवान मुझे दोबारा जीवन ना देते तो मेरी बहन भी कब की मर चुकी होती। ये सुनकर सुखदेव और जमुना स्तब्ध रह गए। उसी समय विमला ताई भी आ पहुंची। हमें माफ कर दो गुड्डी। नहीं, हमने सेवा इसीलिए की क्योंकि वो हमारा कर्तव्य था, पर अब हम तुम्हारे साथ नहीं रह सकते। अब आगे का जीवन तुम्हें अकेले काटना होगा। मैं अपाहिज हूँ गुड्डी, मैं क्या करूँगी? ऐसा अन्याय मत करो बेटी। याद है सुखदेव, मैंने क्या कहा था? भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। एक समय आएगा जब तू अपनी बेटियों के प्रेम के लिए तरसेगा और तुझे नसीब नहीं होगा। तभी अचानक वही साधु प्रकट हो गया। तो गुड्डी, क्या तुमने वही किया जो मैंने कहा था? साधु महाराज, जैसा आपने कहा मैंने वैसा ही किया। जब ये दोनों फिर से बीमार हुए तब मैं अपनी बहन को लेकर इनके पास गई, सबके सामने प्रकट हुई, इनकी जान की बाजी लगाकर सेवा की, पर अब मैं इनके साथ नहीं रह सकती। साधु ने रहस्यमयी दृष्टि से सुखदेव और जमुना की ओर देखा और बोला, मैंने 10 वर्ष पहले ही भविष्य देख लिया था। तुम दोनों अपने पापों का फल भोगोगे, ये निश्चित था। मैंने तभी गुड्डी से कहा था, अगर उसने सेवा नहीं की तो तुम दोनों अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे, और अगर उसने सेवा की तो तुम दोनों जीवित रहोगे, पर अपाहिज बनकर। गुड्डी ने अपने माता पिता की ओर देखकर कहा, और मैंने वही किया। अब तुम दोनों सारी जिंदगी ऐसे ही जियोगे और अपने पापों को याद करते रहोगे। यही तुम्हारी सजा है और यही तुम्हारा पश्चाताप। साधु रंग बिरंगी किरणों में गायब हो गया। विमला ताई मुस्कुराते हुए वहां से चली गईं।
गुड्डी ने मुन्नी का हाथ पकड़ा और दोनों बहनें घर से बाहर निकल गईं और फिर उन्होंने गांव छोड़ दिया, हमेशा के लिए। सुखदेव और जमुना जीवन भर पश्चाताप की आग में जलते रहे। ना कोई उनका हाल पूछने आया, ना कोई पानी देने वाला रहा, और इस तरह एक बेटी ने अपना विचित्र न्याय पूरा किया।